सपना रसोई में खड़ी खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि 2 बजे तक बच्चे स्कूल से आ जाते और उसी समय ही अनिल भी खाना खाने के लिए आ जाते। सपना ने जैसे ही देखा कि घड़ी में 12 बज गए, वो खाना बनाने के लिए रसोई की ओर बढ़ चली। अभी वो रसोई में पहुंची ही थी कि डोर बेल की आवाज़ आई। इस समय कौन आ गया? हो सकता है कि कोई आसपास से मिलने आया हो। ये सोचते हुए सपना ने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे पर कोई बड़ा स्मार्ट सा लड़का खड़ा था। आप कौन? किससे मिलना है आपको? सपना ने दोनों ही प्रश्न दरवाज़ा खोलते ही उछाल दिए। आंटी नमस्ते। और वो सपना के पैरों को छूने के लिए झुक गया। अरे रुको तो, पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? सपना पीछे खिसकते हुए बोली। आंटी, आपने मुझे पहचाना नहीं। हाँ, मैंने तुमको बिल्कुल भी नहीं पहचाना। आखिर तुम हो कौन? सपना असमंजस से बोली। आंटी, मैं आपका गोलू। गोलू? सपना आश्चर्यचकित होकर बोली। हाँ आंटी, मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली आप, और मैं वही आपका गोलू। गोलू तुम? और तुम यहाँ कैसे? तुमको मेरा पता कैसे मिला? सपना तो एकदम से बहुत जोरों से चहक उठी क्योंकि उन दोनों का रिश्ता ही बिल्कुल अनोखा था। उसने गौर से देखा तो सचमुच उसका अपना गोलू ही नजर आया, पर अभी भी वो आश्चर्यचकित थी और वो गोलू को घर के अंदर लेकर आ गई। आंटी, मैं तो आपसे मिलने के लिए सचमुच व्याकुल था। मैं अभी आपको सब कुछ बताता हूँ। गोलू पैर छूते हुए बोला। अच्छा रुको, पहले मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाऊं। तुमको तो चाय बहुत पसंद है ना? फिर चाय पीते पीते सारी बातें करते हैं। और सपना उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई और चाय बनाते बनाते तकरीबन 10-12 साल पीछे लौट गई। सपना के पति अनिल नौकरी करते थे, इसीलिए वो अभी थोड़े दिन पहले ही इस घर में आई थी। आज वो अभी काम निपटा कर आराम करने का सोच ही रही थी कि तभी घर के बाहर किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी और सपना उत्सुकतावश बाहर झांकने लगी। उसने देखा यही कोई 12-13 साल का बच्चा उसके घर के बाहर चबूतरे पर बैठा रो रहा है। स्वभाव से दयालु सपना का दिल नहीं माना और वो बाहर आकर उस बच्चे से बोली, तुम कौन हो और यहाँ बैठे रो क्यों रहे हो? सपना उसके सिर पर हाथ रखकर वहीं पर उसके पास बैठ गई। आंटी, मुझको मेरी चाची ने मारा है। वो लड़का सुबक सुबक कर रोते हुए बोला। बेटा, तुमको तुम्हारी चाची ने क्यों मारा? कोई गलती की होगी ना? नहीं आंटी, मैंने गलती भी नहीं की थी। बस मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी तो मैंने उनसे खाना खाने के लिए मांगा, तो वो बोली कि जब सब खा लेंगे तब तुमको दूंगी। मैंने कहा कि मुझको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और मैं ज़बरदस्ती खाना निकालने लगा, तभी मारा। ये देखिए मेरे हाथ में चिमटे का निशान। वो बच्चा सुबुक सुबुक कर सिसकी लेते हुए बोला। सपना उसका हाथ देखकर एकदम से तड़प उठी। ऐसे कौन इतने छोटे बच्चे को मार सकता है? तुमने उनसे खाने को क्यों मांगा? अपनी मम्मी से क्यों नहीं मांगा? अब वो सपना उसको प्यार से पूछने लगी। आंटी, मेरी मम्मी नहीं है, पापा तो पहले ही नहीं थे और अभी थोड़े दिनों पहले ही मम्मी को भी भगवान ने अपने पास बुला लिया। मेरी मम्मी तो मुझको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन खाने को कभी मना नहीं करती थी। भगवान, आपने मेरी मम्मी को क्यों बुला लिया? ये कहते ही वो लड़का खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी रुलाई सुनकर तो सपना की भी आंखें भीग गई और वो जल्दी से अंदर जाकर एक प्लेट में सब्जी पराठा ले आई, क्योंकि वो जब सुबह अनिल का टिफ़िन बनाती थी तो अपने लिए भी उसी में 4 पराठे सेंक लेती थी। वो बच्चा उस खाने पर टूट पड़ा। लग रहा था कि पता नहीं कब से इस बच्चे ने ढंग से खाना नहीं खाया। तभी सपना ने उससे पूछा कि बेटा, तुम चाय पियोगे? हाँ आंटी, क्या आप मुझको चाय पिलाएंगी? चाय का नाम सुनते ही उस बच्चे के चेहरे पर
एक चमक सी आ गई। हमको चाय तो बहुत अच्छी लगती है। सपना चाय भी बनाकर ले आए। तुम्हारा नाम क्या है? जी गोलू। मम्मी गोलू कहकर बुलाती थी। और स्कूल का लखन। मैं तुमको गोलू कहकर ही बुलाऊंगी। एक बात बताओ, तुम पढ़ते हो या नहीं? हाँ आंटी, मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरी मम्मी कहती थी कि चाहे मुझको कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, लेकिन मैं तुमको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी जरूर बनाऊंगी। लेकिन आंटी, मम्मी तो अब है नहीं। अब मेरे पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा? गोलू के गले से अभी भी सिसकियाँ निकल रही थी। ये तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अब तो तुमको जी जान लगाकर अपनी मम्मी का सपना पूरा करने के लिए पढ़ना होगा। जब तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाओगे तो सचमुच तुम्हारी मम्मी की आत्मा बहुत खुश हो जाएगी। मुझसे वादा करो कि कभी भी पढ़ाई छोड़ने का विचार मन में नहीं लाओगे। पता नहीं क्यों, लेकिन सपना को उस बच्चे से बातें करते करते एक अजीब सा लगाव हो गया। अभी उसके अपने बच्चे तो थे ही नहीं। हालांकि शादी के 5 साल ही हुए थे। उसका सारा ममत्व उस बच्चे पर छलक उठा। अब तो गोलू रोज ही सपना के पास आ जाता और सपना अपने लोगों के लिए जो भी कुछ बनाती वो चीज़ गोलू के लिए जरूर उठाकर रख देती। उसको प्रेम भाव से खिलाती पिलाती भी और उसको अपने पास बैठाकर पढ़ाती लिखाती भी। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी हुई कि सपना की गोद में एक नन्ही मुन्नी परी आ गई थी और अब गोलू भी हाई स्कूल में पहुंच गया था। अचानक अनिल का ट्रांसफ़र विदेश में हो गया। सपना तो गोलू के दूर जाने का सुनते ही घबरा उठी, लेकिन संतुष्टि इस बात की थी कि गोलू समझदार हो गया था, अपना भला बुरा सोच सकता था। और इधर जब गोलू ने सुना कि सपना इस शहर से जा रही है तो वो भी बहुत ज़्यादा रोया। लेकिन सपना को जाना तो था ही। जब सपना जाने लगी तो गोलू ने अपने हाथों से बनाकर एक पेंटिंग जिसमें एक महिला और बच्चे की तस्वीर बनाकर दी और उस पर लिखा, अनोखे रिश्ते की दास्तान, आंटी और गोलू। आंटी, ये पेंटिंग आपको कभी मुझको भूलने नहीं देगी। गोलू रोते हुए बोला, बेटा भूलूंगी तो मैं तुमको वैसे भी कभी नहीं। सपना ने रोते हुए उसको गले लगा लिया। समय अपनी गति से चल निकला। सपना अपनी गृहस्थी में मगन हो गई। अब तो उसकी गोद में चांद सा बेटा भी आ गया था, लेकिन अक्सर वो गोलू की याद में खो जाती। उस समय मोबाइल का चलन नहीं था जो वो लोग एक दूसरे से संपर्क साध पाते। अभी थोड़े दिनों पहले ही वो सपरिवार फिर से भारत वापस अपनी धरती पर आ गई थी और वो जल्द ही गोलू के बारे में पता करने उस शहर में जाने वाली थी। लेकिन आज अचानक गोलू ऐसे स्मार्ट बनकर उसके सामने हाजिर हो गया था। आंटी, कहाँ हैं आप? अचानक गोलू की आवाज़ से चौंक गई और उसकी तंद्रा भंग हो गई। कुछ नहीं गोलू, आज अचानक बहुत कुछ याद आ गया। सपना आंखों को साड़ी के पल्लू से पोंछते हुए बोली, आंटी, मेरा ये जीवन सिर्फ आपकी देन है। अगर मम्मी के जाने के बाद आपने मुझको इतना न समझाया होता और इतना अपनापन ना दिया होता तो शायद मैं इस दुनिया में ही नहीं बचता। आपके दूर जाने के बाद मैं जी जान से पढ़ाई में जुट गया और मैंने ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते बीएड भी कर लिया और आज मैं उसी शहर के स्कूल में अध्यापक बनकर आ गया हूँ। गोलू मुस्कुराकर बोला, लेकिन तुमको मेरा पता कैसे मिला? आंटी, आप जिनके घर किराए पर रहती थी, मैं उनसे अक्सर आपके बारे में पता करने जाता था, लेकिन वो भी अनभिज्ञता जाहिर कर देते थे। लेकिन अभी जब आप लोग भारत आ गए और अंकल किसी काम से उस शहर में गए थे तो उनके घर भी गए थे और बस इस बार जब मैं उनके घर गया तो उन्होंने झट से आपका पता बता दिया कि अब आप लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। और मुझको जैसे ही ये पता चला और बस मैं तुरंत चल पड़ा और अब
आपके सामने हूँ। गोलू कृतज्ञ भाव से बोला, अरे वाह, मैं भी भारत आने के बाद तुमसे मिलने के लिए इंतज़ार में थी, लेकिन देखो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुमको मेरे पास भेज दिया, क्योंकि उन दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए लगाव बहुत ज़्यादा था। और शादी वादी की या नहीं? सपना गोलू का चेहरा ताकते हुए बोली, आंटी अब मैं जल्द ही आपकी बहू लाने वाला हूँ और ये शादी आपके आशीर्वाद के बिना अधूरी रहेगी। गोलू थोड़ा सा शर्माते हुए बोला, बेटा हम लोग अपनी बहू का स्वागत करने जरूर आएंगे। सपना गोलू को आशीर्वाद देते हुए बोली और दोनों लोग बैठकर चाय का आनंद लेने लगे। और सपना मन ही मन सोच रही थी कि कितने अद्भुत होते हैं ये रिश्ते, जो खून के रिश्तों से बढ़कर होते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।